हे गाइस, मेरा नाम है ओमकार और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कैसे कल रात मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड था और इंस्टाग्राम चला रहा था। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंस्टाग्राम के नुकसान के बारे में। दोस्तों, कल रात क्या हुआ कि मैं पूरी रात इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था 2 से 3 घंटे। अब ऐसा होता क्यों है कि यूजुअली मैं ऐसा नहीं करता हूँ और मुझे पता भी था, लेकिन मैं एज ए एक्सपेरिमेंट करना चाहता था। मैंने रात को बहुत ही सैड मूड में था और मैंने 10:30 बजे से इंस्टाग्राम चलाना चालू किया। मैं बीच बीच में मुझे होश भी आ रहा था कि आधा घंटा हो चुका है, 11 बज चुके हैं, 11:30 बज चुके हैं, फिर 12 बज गए, फिर 12:30 भी हो गए। सारी चीज़ें मेरे हाथ में थी और मेरे को इतना ज़्यादा फेलियर जैसा महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा डिप्रेस्ड महसूस हो रहा था, इतना ज़्यादा घर वालों की याद आ रही थी, माँ बाप की याद आ रही थी, अपने पुराने दिनों की याद आ रही थी, लॉकडाउन वाले टाइम की याद आ रही थी कि कैसे हम लॉकडाउन वाले टाइम में खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। एक कंफर्ट जो हम पहले इतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते थे, उस वक्त की याद आ रही थी। और मुझे सच में ऐसे लगने लगा कि भाई मैं बहुत ही अंडर अचीवर रह गया हूँ या फिर मैं बहुत ही अकेला पड़ गया हूँ। लेकिन अब मैं जब सुबह उठा हूँ आज, तो मुझे इतना ज़्यादा बुरा नहीं लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब मुझे अपने काम पे ध्यान देना चाहिए। और कल रात मैं कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग कर रहा था। दोस्तों, हमारी आधी से ज़्यादा जनरेशन रात को ज़्यादा लेट जागती है और ख़ासकर लड़के तो है, क्योंकि उन्होंने ज़िंदगी में कुछ ऐसा अचीव किया नहीं होता है। वो अकेले डिप्रेशन में चले जाते हैं ऐसी ऐसी रील्स देख के, ऐसी इंस्टा रील्स देख के, या फिर वो डूम स्क्रॉलिंग करते रहेंगे। कोई भी ऐसे काम करने वाले की वीडियो आ जाएगी, वो काम कर रहा है और हमें उसको देख के आनंद आ रहा है। वो ब्रेन रॉट कंटेंट होता है और वो आपके ब्रेन के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। मुझे अपने आप पे इतना ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि क्यों ना मैं कल 10:30 बजे सो गया होता, तो आज मैं सुबह 6 बजे उठ के रनिंग पे गया हुआ होता। अभी मैं दोस्तों 9 बजे उठा हूँ, जो कि मेरे लिए कितना ज़्यादा नुकसानदायक है। वो यही रहा है कि बहुत सारे बंदे 2-2 बजे तक अपने पड़े रहते हैं, ऐसे करके कुछ सो जाते हैं। इतना ज़्यादा ब्रेन रॉट हो चुकी है हमारी जनरेशन कि मैं खुद उस जाल में फंस गया, क्योंकि एल्गोरिथम ही ऐसा है और ऐसी ऐसी रील्स दिखाएगा आपको। अगर आप फ्री फायर या फिर BGMI खेलते हो, आपको पुराने दिनों की याद दिलाएगा कि पहले गेम कितना अच्छा होता था, अब कैसा है। अगर आपको और भी सेट करना है तो आपको पुराने नॉस्टैल्जिक वे में दिखाएगा, आपके माँ बाप की याद दिलाएगा अगर आप अकेले रहते हो तो। या फिर आपको कोई ऐसी बंदी की बिछड़ जाने की शेरो शायरी सुनाएगा। ऐसी ऐसी चीज़ें आएंगी कि आप अंदर से इतने ज़्यादा अंडर अचीवर और फेलियर समझोगे ना खुद को, या फिर बहुत ही ऐसे पैसे वाले दिखाएगा, आपको कंपैरिजन दिखाएगा, आपको अच्छे अच्छे गेमिंग सेटअप दिखाएगा। इससे होता क्या है कि हमारा दिमाग ये सोचने लगता है कि मैं तो बहुत पीछे रह गया हूँ। हालांकि ये पीछे रहना भी कोई ज़्यादा सच बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास सिचुएशंस ही ऐसी थी कि हमें वो चीज़ अचीव करने में जो कि इंस्टाग्राम दिखा रहा है काफ़ी साल लगेंगे। हमें ऐसा लगता है कि सौरभ जोशी ने कर लिया तो हम भी कर लें। नहीं भाई, उनकी सक्सेस के पीछे एक पूरा पैटर्न और उनका डिसिप्लिन काम करता है। अगर हम वही पैटर्न और डिसिप्लिन अपनी ज़िंदगी में भी लाएंगे, तभी हम उतना सक्सेसफुल हो सकते हैं। और उनकी सक्सेस की परिभाषा अलग है। पैसा कमाना भी सक्सेस नहीं होता अगर आपके पास मेंटल पीस नहीं हो तो। कल मैं देखो सब कुछ अच्छा खासा कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कल संडे था और मैं आराम से रिलैक्स करके फ़ोन ही चला रहा था, लेकिन फिर भी मैंने इतना दुखी कर दिया, उस फ़ोन ने मेरे को इतना ज़्यादा दुखी और डिप्रेस्ड कर दिया। अब बताओ मेरी क्या गलती थी उसमें। लेकिन फिर भी सोचो, मैं बार बार सोच भी रहा था कि आधा घंटा हो चुका है, अब छोड़ देता हूँ। लेकिन फिर भी उसकी एडिक्शन ऐसी है, एक से एक बेहतरीन रील आती है ताकि वो आपको इंगेजिंग रखे। तो इससे हुआ क्या कि मेरा 12:30-1 बजे तक मैं जागता रहा और फिर सुबह लेट उठा, जो कि मेरी प्रोग्रेस इसने तोड़ दी है। अब ये इंस्टाग्राम इतना ज़्यादा नुकसानदायक इसीलिए है। मेरा तो देखो आर्टिस्ट वाला है, मेरे को तो काम धंधा करना पड़ेगा, लेकिन अगर आप इसके ऊपर डिपेंड नहीं हो तो मैं कह रहा हूँ भाई, आप इंस्टाग्राम डिलीट कर दो भाई। कोई फियर ऑफ मिसिंग आउट नहीं होता है, फियर ऑफ फोमो करके आजकल एक टर्म चलती है। अगर आप कोई चीज़ से दूर होते हो, क्योंकि जैसे बचपन में ऐसा होता था कि बाहर गली में जब बच्चे खेल रहे होते तो उनका शोर सुन के ही मेरे अंदर से ऐसा हो जाता था कि कैसे मम्मी इधर उधर जाए और मैं भी फिर चला जाऊँ उन बच्चों के साथ खेलूँ। तो ऐसे ही फियर ऑफ मिसिंग आउट अगर आप इंस्टाग्राम काटोगे तो आपको लगेगा कि पता नहीं प्रोटेस्ट वाले में क्या हो गया हो, कुछ नया हो गया होगा। लेकिन अगर आपका धंधा पानी अगर इस इंस्टाग्राम पे नहीं टिका हो तो आप प्लीज़ उसको डिलीट कर दीजिए और अपना एक यूट्यूब चैनल बना लीजिए,
क्योंकि कोई भी एडिक्शन को तोड़ने के लिए दूसरी एडिक्शन चाहिए होती है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दूसरी एडिक्शन नहीं है तो आप एक ये सोच लीजिए कि मैं अपने आप को एक यूट्यूबर बनने का टारगेट दे रहा हूँ इस साल में, और मैं 2027 तक बन जाऊँ। कुछ भी बकचोदी वीडियो डालनी शुरू कर दो, कुछ नया सीख के डालना शुरू कर दो, AI वीडियो बना के डालनी शुरू कर दो। तो आपने अपने आप को एक नया टारगेट दे दिया होगा, या अपने आप को जिम में इंडल्ज कर दो, अपने नए दोस्त बनाओ, जिम वाले दोस्त बनाओ, या फिर अपने आप को आर्ट, म्यूजिक, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक आदमी सीख सकता है। ऐसी स्किल्स है जो आदमी सीख सकता है इंस्टाग्राम को छोड़ने के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है, मैंने सब कुछ छोड़ रखा है, मैं अपने करियर पे हूँ, पर्पस भी है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी मैंने चलाया और मैंने देखा कि अगर मेरे साथ ये हाल हो सकता है तो वो बंदा जो बेला बैठा है, पूरी मतलब 3-4 साल से बेला बैठा है, आगे वो 2-3 साल और बेला रहेगा, तो इंस्टाग्राम उसका तो नाश ही करके मानेगा। और मेरा दोस्त बहुत सारे ऐसे कहते हैं कि भाई इंस्टाग्राम पे ऐसी वैसी रील्स आती है, यार हमें ये नहीं मिल रही, बंदी नहीं मिल रही ये। तो मैं सोच रहा हूँ भाई इंस्टाग्राम ने उनके दिमाग के साथ कितना खेला कर दिया भाई। उनका मतलब इतना ज़्यादा वक्त बर्बाद हो चुका है और वो उन चीज़ों को रियल समझते हैं कि काश ऐसा हो वैसा हो। और कुछ तो ऐसे होते हैं मैस्कुलिन रील को देख के भी ज़्यादा वो फील करते हैं, जैसे कि जो युद्ध वगैरह की है, पुराने टाइम की है, कुछ जातिवाद वाली रील देख के वो महसूस करते हैं। तो ये सारी हमारी मानसिक कमजोरी की निशानी है। हमें ऐसा लगता है कि हम ऐसा देख के कोई एक पर्पसफुल वे में एक्ट कर रहे हैं, वरना हमारा दिमाग इतना चूतिया नहीं है। अगर हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि नुकसान हो रहा है तो वो एक्शन लेगा, लेकिन सोचो हमारे दिमाग को इंस्टाग्राम चला के नुकसान जैसा लगता ही नहीं है। अगर इंस्टाग्राम हमारे को ऐसी रील ही दिखाए कि पर्पस वाली, लेकिन है तो वो टाइम वेस्ट भी, लेकिन हमारे दिमाग को ऐसा लगेगा कि 3 घंटे हमने ऐसा नई नई चीज़ें सीखी है, या फिर हमने एज ए खुद को और ज़्यादा मोटिवेशन दिया है इंस्टाग्राम चला के। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। इंस्टाग्राम को मैं इसीलिए यूज़ करता था कि मोटिवेशन के लिए, कि 6:30 बजे मुझे जिम जाना है तो मैं आधे घंटे इंस्टाग्राम चला देता। उसमें मेरी एक आईडी ऐसी है जिसमें जिम विम वाला कंटेंट आएगा, एक आईडी ऐसी है जिसमें आर्ट वाला कंटेंट आएगा, एक आईडी ऐसी है जिसमें और टाइप का कंटेंट आएगा, सारा मिक्स टाइप का आएगा, जिसमें कॉमेडी वाला आएगा। तो इसीलिए जब मुझे जिम जाना होता है तो मैं वो आईडी खोल लेता था, तो आधे घंटे मेरे को मोटिवेट कर देता था। सोचो, लेकिन वो आधा घंटा तो गया ना। अगर मेरा डिसिप्लिन ज़्यादा मजबूत है और मुझे मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं है तो मुझे इंस्टाग्राम की भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपने आर्ट की वीडियोस डालता हूँ या फिर ये सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाली इंस्टा पे वीडियो डालता हूँ, तो ये एक ज़रिया है मेरे लिए कि मैं अपनी ज़िंदगी स्टोर कर रहा हूँ। मेरे पास 3 साल पहले के व्लॉग भी इंस्टाग्राम पे पड़े हैं, तो बस इसीलिए मेरे लिए इंस्टाग्राम बेनिफिशियल है। ज़्यादा मैं दोस्तों से बात करता नहीं हूँ। और अनटिल अनलेस आप इन्फ्लुएंसर नहीं है ना, तो आप ये चीज़ मत करिए। आप अपनी ज़िंदगी में से इंस्टाग्राम को हटाइए। आपका स्क्रीन टाइम खुद जाके देखो और शर्म करो भाई, कितना ज़्यादा आप चला रहे हो। मैंने भी 3-4 घंटे चलाया तो बहुत शर्म आई मेरे को कि मैं कल को क्या, फिर मुझे लगा कि वीडियो बनानी चाहिए ताकि जो मेरे साथ हुआ वो आपके साथ ना हो। तो ये सारी चीज़ें करके आप इंस्टाग्राम छोड़ सकते हो, और छोड़ के मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपकी ज़िंदगी में क्या क्या चेंजेस आए और आपके पास कितना वक्त बचा है करने को। जब तक आप उसे काटोगे नहीं तो आपको पता ही नहीं लगेगा कितना वक्त बचेगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको डिसिप्लिन और रूटीन से कोई और वीडियो जाननी है तो ये वीडियो मैंने डाल रखी है, वो जाके चेकआउट कर लेना।